आज मैं सामने दाएं से लेकर के बाएं तक और आगे से लेकर के पीछे तक देख रहा हूँ। एक दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसके पूर्व दिन पर ही आपकी इतनी अनुशासित उपस्थिति और योग के प्रति आपकी अखंड प्रचंड निष्ठा, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये भारत दोबारा से योगियों का देश बनेगा, रोगियों का देश नहीं, योगियों का देश। हम योगियों की संतान, हम ऋषियों की संतान, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान, हम योगियों की संतान। हाँ, जीन्स में है हमारी योग। और फिर से वैदिक युग की, योग युग की, आध्यात्मिक युग की प्रतिष्ठा होगी। स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही एकमात्र समाधान है जितने भी समस्याएं उन सब का। कपालभाति प्राणायाम थोड़ी देर और करेंगे, लय के साथ करना, रुकना नहीं है। ऐसा अभ्यास बनाइए। मैं बार बार कहता हूं, पूरे जीवन को यदि एक शब्द में बोला जाए तो वह है अभ्यास। इसलिए अभ्यास की बड़ी महिमा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध। जो बार बार हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, जैसे हम जीते हैं वैसे ही खाने पीने का, वैसे ही सोचने का, बोलने का, जीने का अभ्यास हो जाता है। बुरा काम एक बार भी ना हो, बुरा विचार एक बार भी ना आए, बुरी दृष्टि एक बार भी ना आए, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार एक बार भी ना करे, क्योंकि वैसी आदत पड़ जाएगी। एक बार भी झूठ ना बोले, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। एक बार भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, कोई नशे का सेवन ना करे, व्यसन का सेवन ना करे, क्योंकि आदत पड़ जाएगी। बुरा काम एक बार भी ना करना और अच्छा काम एक बार भी नहीं छोड़ना। एक छोटी सी बात में जीवन का सारा समाधान है। एक बार भी सुबह देर तक मत सोना, और मैं इस नियम को 9 वर्ष की उम्र से आज तक फॉलो करता हूं। एक बार भी सुबह सोता नहीं हूं और एक बार भी योग नहीं छोड़ा 9 वर्ष की उम्र से आज तक। इससे जीवन के अभ्यास परिष्कृत हो जाते हैं। योग का अभ्यास एक बार भी ना छूटे। अच्छा सोचने का, अच्छा देखने का, अच्छा सुनने का, अच्छा बोलने का, अच्छा करने का अभ्यास। अरे जब बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो हम अच्छे लोग अपनी अच्छाई क्यों छोड़े? कुछ लोग बुरों को देख करके डिगते रहते हैं, बोले सारी दुनिया गिर रही है, फिर तू क्यों गिरता है भाई? उद्यानम तो पुरुषनाव्यानम, अय मनुष्य, तुझे नीचे गिरने के लिए भगवान ने नहीं बनाया, ऊंचा उठने के लिए बनाया। तुझ ऊंचा उठ, और इतना ऊंचा कि आसमान से भी ऊंचा। आज तो भगवान की भी कितनी मेहरबानी है, छतरी सी तान रखी है, धूप हो जाती है 7 बजे के बाद। आज लगता है भगवान का अनुग्रह रहेगा। मौसम बहुत सुहाना है, भगवान का भी बहुत बहुत प्रणाम है कि इतना सुंदर वातावरण प्रभु ने बनाया हुआ है। और भोर में योग करने का, कपालभाति करो, अभ्यास, नियम ले लो, व्रत ले लो कि एक दिन भी योग नहीं छोड़ना। बस बाकी सारा जीवन अपने आप सध जाएगा। कपालभाति करते रहिए। और क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री, जैसे मैंने कहा था, एक ही दिन के लिए आए। हम लोग 30 साल पुराने मित्र हैं। हम 1987 में मिले थे। कुछ लोग तो सोचते हैं आचार्य जी अभी 30 साल के होंगे। 30 साल पहले तो मुझे मिले थे, और तब भी इतने ही ऊर्जावान, इतने ही सहज और इतने ही दूरदर्शी, इतने ही पराक्रमी, ओजस्वी, तेजस्वी। और अभी भी ये पूरे राष्ट्र और विश्व में महर्षि पतंजलि के योग से लेकर के
और महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी आदि के आयुर्वेद से लेकर के ये जो पूरा स्वदेशी का आंदोलन आप देश और दुनिया में देख रहे हो, इसके मूल में यदि किसी महापुरुष की बहुत बड़ी शक्ति है तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हैं। मैं तो बाबा आदमी हूँ, फकीर हूँ, घूमता रहता हूँ, आज यहाँ कल कहीं और, यायावर हूँ। अब जैसे कल यहाँ इतना बड़ा आयोजन होना है, थोड़ा एक बार पैरों को सामने खोल लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप लंबा बैठते हैं ना तो थोड़े पैर थक जाते हैं। अब कल यहाँ इतना बड़ा आयोजन होना है, एक ग्राउंड तो ये है, ऐसे 5 ग्राउंड हैं। आप सोचिए, इसमें करीब 10,000 तो कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है और हजारों सुरक्षा कर्मी जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनकी अलग व्यवस्था है। करीब 10,000 तो कार्यकर्ता, करीब 10,000 लोग उसके प्रबंधन में अलग से लगे और 5 ग्राउंडों में व्यवस्था और लाखों लोगों की भागीदारी। ये इतना बड़ा आयोजन भी केवल हिंदुस्तान में ही हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। और भाई हिंदुस्तान में भी आयोजन गुजरात में और अहमदाबाद में हो रहा है, ये बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि आज तक इस धरती पर जितने भी बड़े काम हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़े काम गुजरातियों ने भी किए। देखो यूं तो पूरा भारत अपना है, लेकिन उसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। 70 से ज़्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य था उनको भी बिना हथियारों के, बिना तलवारों के उखाड़ फेंकने का काम भी यदि किसी महात्मा ने किया तो वो भी गुजरात का महात्मा गांधी था। देखो इतना बड़ा साम्राज्य, उसको उखाड़ने की चुनौती, वो भी अहिंसा और सत्य के बल पर। जो लोग आंदोलन के नाम पर आज हिंसा, अराजकता और आग लगाते हैं, उनको महात्मा गांधी से सीखने की जरूरत है। दूसरी तरफ 565 रियासतों में बटा हिंदुस्तान, कोई नहीं सोचता था कि ये एक हो जाएगा। अलग अलग रजवाड़े, अलग अलग राजा, अलग अलग देश थे। एक देश में 565 देश थे। 565 देशों को एक अखंड भारत के सूत्र में बांधने का पराक्रम भी किसी ने किया तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और ये तो थोड़ी चूक हो गई, यदि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल होते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। अब योग करते करते हम बोले बाबा जी ये कौन सी बात कर देते, तो योग की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, और जुड़ जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका भी भारत में विलय हो ही जाएगा। ये तो जुड़ना ही चाहिए, अपना ही तो है, सब अपना ही। अपना तो साम्राज्य कहाँ, उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप अखंड भारत का जब देखते हैं, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, रोम और मिस्र से लेकर के जावा, सुमात्रा, और कहाँ इधर चीन तक, और इधर इंडोनेशिया, कंबोडिया तक, कहाँ दूर दूर तक अपना भारत फैला था। मैंने कहा गुजरात से तो बड़े बड़े कीर्तिमान हुए, जब पूरा भारत ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास में जकड़ा था। कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाच, पता नहीं कैसे कैसे चक्रों में पड़ा था। जातिवाद और मजहबी उन्माद में देश ठहर सा गया था, कहीं पीछे जा रहा था। ऐसे में इस धरती से एक और महापुरुष उत्पन्न हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती को भी हम आज श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, जिन्होंने इस सोई हुई मानवता को जगाया और एक सूत्र में हिंदुस्तान को बांधा। खुद गुजराती थे, और आज यदि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा और पुरुषार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती का। खुद गुजराती, અને હું હિન્દુ વાળો થઈને અત્યારે ગુજરાતી બોલું છું। મહર્ષિ દયાનંદ ગુજરાતી હતા ત્યારે પણ ગુજરાતી નહીં બોલતા હતા, એ સદાય હિન્દીમાં बात करता હતા અને સંસ્કૃતમાં બોલતા હતા। ऐसे थे हमारे। और भारत की राजनीति जातिवाद, मजहबी उन्माद, परिवारवाद में कहीं खो गई थी। इन सारे उन्मादों को भी परिवारवाद, जातिवाद, प्रांतवाद और मजहबी उन्माद से इस राजनीति को निकाल करके राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद और न्यायवाद पर कोई लेकर गया, वो भी इस गुजरात की धरती का सपूत नरेंद्र भाई मोदी है, अमित शाह है।
मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आप में साहस होना चाहिए। अरे एक चाय बेचने वाले का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये इस लोकतंत्र की तो बहुत बड़ी ताकत है ही, ये गुजरातियों की भी बहुत बड़ी ताकत है। अभिनंदन है आपका। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये विश्व कीर्तिमान बनाना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले, इनके नॉर्म्स बड़े कड़े होते हैं। 50 व्यक्तियों के ऊपर एक तो वॉलेंटियर होता है साहब। अब कल ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है ना, मुझे लगता है कई दशकों तक टूटने वाला नहीं। और यदि टूट गया तो फिर बाबा बैठा है यहां पर, फिर तोड़ेंगे। टूटने वाला है नहीं। वैसे मैंने कहा ना, लोगों के आयोजन 10-15 हजार में सिमट जाते हैं, यहां 20,000 तो वॉलेंटियर्स हैं। आयोजन ही 10-20 हजार में सिमट जाते हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए, जहां हमारे इस राष्ट्र के लिए, जिनके लिए मैंने बार बार कहा है, जो भगवान के वरदान हैं, ऋषियों जैसा चरित्र है जिनका, और राष्ट्र जिनका सर्वस्व है, ऐसे हम उनको राष्ट्र ऋषि कहते हैं। ऐसे मोदी जी का आशीर्वाद और प्रेरणा, आज ने अमित भाई का बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्रेरणा, और हमारे विजय भाई रूपानी और गुजरात सरकार का इतना बड़ा साहस कि इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को ये स्वरूप दिया। मैं गुजरात सरकार का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को संभालना कोई छोटा काम है? ये आज जो व्यवस्था आप देख रहे हैं इतने भव्य और दिव्य रूप में, ये तो उसका अभी 25% भी नहीं है जो मेरे सामने आप बैठे हुए। अब कल जो स्वरूप आएगा, अलग अलग स्थानों पर, 5 स्थानों पर, एक दूसरा ग्राउंड है काफी बड़ा, जहां करीब 1 लाख बच्चों की भागीदारी होनी है। और वो बड़े बच्चे हैं, युवान हैं, उसमें हायर सेकेंडरी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और फिर अपने परिवारों के साथ पहले आओ पहले पाओ, और बहुतों ने रजिस्ट्रेशन कराया। करीब 3 से 4 लाख लोग तो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। एक बार अभिनंदन है सबका। और पूरे गुजरात से, पूरे गुजरात में तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी होने वाली है। और मैं आह्वान करता हूं पूरे भारतीयों से कि 21 जून को कोई घरों में ना रहे। जहां पर भी योग का कार्यक्रम हो रहा है, सब घरों से बाहर निकल करके पूरी दुनिया को बता दें कि आज भी भारत योगियों का देश है, ऋषियों का देश है। यह आह्वान है हमारा। ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है। तो मैंने कल के आयोजन के संदर्भ में भी एक बात कही कि इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी तैयारी, इसके लिए हमारे पुलिस और प्रशासन के जितने भी हमारे यहाँ पर कमिश्नर हैं और डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और उनके नीचे तक के अधिकारी, यहाँ बहन अवंतिका और उनके साथ सभी, मुझे लगता है 4 घंटे से ज़्यादा कोई सोया नहीं होगा। एक बार हमारे सारे अधिकारियों के लिए भी, जिन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से इस अनुष्ठान को पूर्णता के लिए पुरुषार्थ किया, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका भी। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने, देखो कई बार लोग सोचते हैं अरे ये तो सरकार ने पहल की है। सरकार की पहल नहीं है, सर्व समाज की, सब लोगों की पहल हो गई कि ये हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है। इस भाव से इतना बड़ा अनुष्ठान और उसकी बहुत बड़ी तैयारियां, और इसमें पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने रात दिन लग करके, माने जैसे कहते हैं ना, संगच्छध्वम संवदध्वम, हजारों भाई बहनों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। गुजरात के सभी कार्यकर्ता, कुछ हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता पूरे देश से आ गए, पतंजलि विश्वविद्यालय और वैदिक गुरुकुलम के। इस तरह से पुरुषार्थ किया है। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन कर दो भाई, बहुत दिल कर रहा है, कितनी कृतज्ञता सबके हृदय में है कि हमें इस कार्य को 100% सफल बनाना है। तो मैं कह रहा था, थोड़ा आपको पैरों को खुला दिया था, थोड़ा बटरफ्लाई करवा दिया था आपसे। ये जो है बीच में हमने इस आयोजन के संदर्भ में एक संकेत भी दिया कि 4-5 लाख लोगों तक की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। और आपकी जानकारी के लिए कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बन चुके हैं। 5-5 हज़ार से ज़्यादा सूर्य नमस्कार, 10,000 से ज़्यादा के करीब पुशअप, माने कोई सोच भी नहीं सकता वो कुछ हो रहा है।
और कल उन सब की हम घोषणा भी करेंगे। कल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी दिवस होगा। बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे और आप सब इसके भागीदार होंगे। आप इतिहास पढ़ने वाले ही नहीं, इतिहास गढ़ने वाले भी हैं। आइए थोड़ी देर, जैसे कपालभाति आपने किया ना, ऐसी अनुलोम विलोम करने का भी लंबा अभ्यास होना चाहिए। मैं कह रहा था आज आपको योगाभ्यास करते करते प्रेरणा, मोटिवेशन, नॉलेज ऑफ योगा, नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, ये तो बहुत बड़े विषय हैं। और प्रबंधन की जो मैं बात कर रहा था, तो पतंजलि के प्रबंधन के तो प्राण हमारे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी हैं। जैसे आप कल देखेंगे इतना बड़ा मैनेजमेंट, मैं तो कहता हूँ यहाँ IIM भी मैं एक बार गया था, वहाँ प्रबंधन के विद्यार्थियों के लिए कल अहमदाबाद का ये गुजरात सरकार और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयास से होने वाला जो आयोजन है, ये मैनेजमेंट का भी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। कल योग का तो है ही है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट कैसे होता है। लोगों को तो सोच करके पसीना आ जाता है कि ये इतना बड़ा आयोजन कैसे, लाखों लोगों की भागीदारी, और वो भी 100% पीसफुली होती है। अभी भी आप करीब 1 लाख से ज़्यादा के करीब लोग यहाँ आ चुके हैं। ये कैसे सब होता है, लोग आश्चर्य करते हैं। और ये कल मल्टीप्लाई होने वाला है। इसके पीछे की भी बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत होती है। तो मैं आपको अभी अनुलोम विलोम कराता हूँ। सभी सीधे बैठेंगे और अनुलोम विलोम करते करते सीधे बैठिए सभी, बीच में रुकना नहीं है। देखो यही योग में प्रतिबद्धता होनी चाहिए, दृढ़ता, कि जो कर रहे हो उसको करते रहे। करते करते अपने आप रूपांतरण होता है, पूरे अस्तित्व का, व्यक्तित्व का, जीवन का रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं डिजीज फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। आओ अनुलोम विलोम करेंगे लय के साथ, रुकना नहीं है किसी को भी। और मैंने आग्रहपूर्वक श्रद्धेय आचार्य श्री को यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि कल आचार्य श्री को इंटरनेशनल योग डे पर आदरणीय हमारे सर्वानंद सोनवाल जी, वो भी योगी आत्मा हैं, आदरणीय मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों का चयन भी बहुत प्रामाणिकता से किया है। ऐसे लोगों को दायित्व दिया है एक एक प्रांत का, जिनके भीतर दिव्यता है, आध्यात्मिकता है, प्रामाणिकता है, परिपक्वता है, गंभीरता है, दूरदर्शिता है, पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके लाइफ में, ऐसे लोगों। तो वहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री कल जा रहे हैं। आज असम में गुवाहाटी के पास बड़ा आयोजन, उसमें आचार्य श्री होंगे। आज मैं आचार्य श्री से भी आह्वान करता हूँ कि आपके लिए जो भी वो शुभ समझते हैं, आपको आशीर्वाद और मार्गदर्शन के शब्द कहेंगे। आप अनुलोम विलोम का अनुष्ठान जैसे मुझे सुन रहे थे, हम तो एकत्व के उपासक हैं, आचार्य जी और हमारा शरीर दो हैं, आत्मा तो हम सबका एक है, और आपका भी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा यो भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। एकत्व के उपासक हैं, एकत्व, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व, यही तो योग की मूल सिद्धांत है, मूल विचार है, मूल अधिष्ठान है। श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीर्वाद आप सबको मिले, और आप अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ कीजिए, हम भी करेंगे। अनुलोम विलोम करते रहिए। योग को साधने से सब सध जाता है, योग न साधे तो सब छूट जाता है। परम श्रद्धेय वंदनीय, हम सब के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत, ऊर्जा के पुंज, महामानव इस माँ भारती की वैभव को ऋषियों के प्राचीन
आदर्श और परंपरा को पुनर्स्थापित करने का महत् प्रयत्न करने वाले पूज्य स्वामी जी और यहाँ पर हमारे सम्मुख उपस्थित सभी पूज्य संतगण महापुरुष, हमारे माननीय मंत्री जी और इस गुजरात की पवित्र धरती की अहमदाबाद इस नगरी में यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से, कोनों से यहाँ पर पहुँचे हुए लाखों कार्यकर्ता भाई बहन और हमारे पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के और हमारे विविध संगठनों के सभी कर्मठ, पुरुषार्थी, तपस्वी, समर्पित हमारे भाई बहन और हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रवृत्त कराते हुए सभी आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील भाई बहन, हमारा सौभाग्य है कि आज पूरी दुनिया योग करने के लिए लालायित है और योग से जुड़ चुकी है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व जब हम हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में श्रद्धेय स्वामी जी और हम वहाँ पर थे, तब हमारा एक स्वप्न था कि किस तरह से हम भारतीय संस्कृति को, ऋषियों के गौरव को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे। यह हमारी योजना का, संवाद का और चिंतन का विषय हुआ करता था। माँ गंगा के पावन तट पर गंगोत्री की वह पवित्र गुफाएं, हमको पता न था वहाँ पर जो चिंतन किया जा रहा है वह चिंतन एक दिन इतना व्यापक और वैश्विक स्वरूप लेगा। वहाँ कुछ लोग आते थे, साधना के लिए योग करते थे, साधना करते करते बहुत सारे रोगी लोग भी योग करने लगे। यह यात्रा, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, यह आत्मा से परमार्थ की यात्रा है। योग से आत्म कल्याण, यह इसका गूढ़तम और अंतिम लक्ष्य है। तो योग करते करते रोग, भय और शोक भी समाप्त हो जाते हैं। वह परमार्थ तक पहुंचाता है, यह दूसरा उसका लक्ष्य है। तो वहाँ आध्यात्म के लिए, परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो अनुष्ठान किया गया था, वह आज अनुष्ठान पूरी दुनिया में कोई भी विधा राजाश्रय प्राप्त होने से किस तरह से स्थापित हो सकती है, इसका उदाहरण यह योग विद्या है। इसके लिए माननीय हम सबके प्रिय और लाडले इस गुजरात भूमि का यशस्वी पुत्र माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम सब योगी जन हृदय से बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उनको राजाश्रय दिया। आज यहाँ पर बहुत अधिकारी बैठे हुए हैं। हम लोगों को जब हम योग शिविर लगाते थे, वो योग में सहभागी होते थे, योग में आते थे, पर उनको कहीं ना कहीं भय होता था कि हम बैठ कर के बाबा जी के साथ योग करेंगे, कल कहीं हमारे अगेंस्ट में नोटिस ना आ जाए कि तुम योग कर रहे हो। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो अधिकारी में और बाकी जनता में जो एक दूरी थी, वो योग के माध्यम से मिटा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आज सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनता और प्रजा सब मिलकर के योग कर रहे हैं। दादा दादी से लेकर के पोता पोती, आज समय नहीं है किसी के पास। आज एक ऐसा युग आ गया है
हम सब एक साथ बैठ करके, जो पहले दादा दादी के नाना नानी की कहानियाँ होती थी, बैठ करके बातें होती थी, वो बातें तो खत्म हो गई, पर आज योग ने पूरी दुनिया को, पूरे परिवार और समाज को जोड़ने का कार्य किया है, तो योग ने किया है। श्रद्धेय स्वामी जी ने अभी जैसे कहा कि जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, परंपराओं और विविध तरह के दूसरे सीमाओं से, दूसरे विविध तरह के एक तरह के दीवारों से हमको पाटने का, अलग करने का प्रयास किया गया था। उन सारी दीवारों को तोड़ करके यदि एक सूत्र में किसी तत्व ने हम सबको जोड़ा है तो वह योग है, और इस योग के द्वारा ही हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो करके हम इहलौकिक और पारलौकिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आज ये हम सब को बोध हो गया है, यह बड़ी बात है। और इस बोध को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए अहमदाबाद की इस नगरी से कल जो विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, वह मैं मानता हूं कि यदि इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ेगा तो यह भी श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा ही टूट सकता है, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। इतना ही नहीं, जितने भी मीडिया के बंधु हैं, जितने भी चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जन जन के अंतर में जो कभी योग करता ही नहीं था, वह भी अब योग के लिए सोचने लगा है। एक तरफ करोड़ों करोड़ों रुपए की औषधियां, कहीं कोई सही तो कहीं कोई गलत दवाइयां भी, इस रूप में हमको भ्रमित किया जाता रहा है, अभी भी किया जाता है कि भय दिखा दिखा करके, जो औषधियां खा खा करके हमने अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बनाया हुआ था, अब योग के द्वारा निर्भय होकर के उन दवाइयों से मुक्त होने का भी समय आ गया है। यह योग के द्वारा ही संभव है। तो आप सब धन्यवादी हैं। देखो, योग करके ना केवल हम अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जिन ऋषियों ने, महापुरुषों ने, जिन योगियों ने लाखों वर्ष से तप करके, साधना करके, अनुसंधान करके इस विज्ञान को पूरी दुनिया के लिए प्रतिष्ठापित किया था, योग करके हम उस विज्ञान को प्रश्रय दे करके ऋषि ऋण से उऋण होने का भी हम एक मार्ग, एक तरह से हम एक रास्ता हमको मिल जाता है, और उस ऋण से उऋण होने का भी हमको मौका मिलता है। इसीलिए ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ये हमारे लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है कि योग किसी सीमा में, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समूह के लिए, किसी जाति के लिए नहीं है, वह पूरी मानवता के लिए है। किसी धर्म में, किसी पंथ में योग को बांधना एक तरह से योग के साथ अन्याय है। अभी लाखों लाखों मुस्लिम भाई बहन जिनको योग से भय दिखा करके, इस्लाम में हो चाहे ईसाइयत में हो, सब जगह पर आज योग का जो प्रतिष्ठापना हुई है, इससे जो जहाँ पर भी है वह मुसलमान है तो सच्चा मुसलमान बनेगा, ईसाई है तो सच्चा ईसाई बनेगा, यदि वह हिंदू है तो वह अपने गर्व और गौरव की प्रतिष्ठापना के लिए और आगे बढ़ेगा। इस बात के लिए हमको गर्व है।